देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। रामपुर जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थानागंज पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली नोट बनाने और चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कुल 4,88,200 के जाली नोट और नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्र अधिकारी नगर के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2026 को बिलासपुर गेट के पास से 2 अभियुक्त सिनवाज मिनहाज को 10,500 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले में थानागंज पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। साथ ही 4,46,000 के 500 रुपए के जाली नोट और 42,200 के कटे बटे नकली नोट बरामद किए गए। थानागंज पुलिस की इस कार्रवाई से नकली नोट के कारोबारी में लिप्त अपराधियों में हड़कंप मच गया है। थानागंज पुलिस और एसओजी के संयुक्त प्रयास से नकली नोट और नकली नोट बनाने के उपकरण के साथ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो कुल 4,88,200 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं और नकली नोट बनाने के उपकरण इससे बरामद हुए हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, आरबीआई पट्टी का सफेद पेपर इन अभियुक्त से बरामद हुआ है। राज्यवर्धन सिंह चौहान जो मेरठ में रहकर इस तरह का काम कर रहा था, उसके यहाँ से ये बरामदगी हुई है। चिराग सक्सेना उसका साथी था, उसके पास से नकली नोट बरामद हुए, तकरीबन 90,000 के नकली नोट उससे बरामद हुए हैं। जो राजवर्धन सिंह चौहान है वो फर्जी मूवी देखते हुए इस तरह का कृत्य में आया है, वहां से इसने प्रेरणा ली और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसका एक साथी है जिसकी हमें तलाश है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कौन सी मूवी देखी थी और जो मेन सपना है और ये कहाँ करना सप्लाई करते हैं? फर्जी एक टीवी सीरीज है, उसके जरिए ये प्रेरित हुआ है, जैसा इसने अपने बयान में बताया है। इसका एक और साथी था जो इसको इस तरह के धंधे में लेकर आया था, उसी ने इसको सारी चीजें मुहैया करवाई और ट्रेनिंग दी। उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये उसी विवेचना में ये प्रकाश में आए अभियुक्त है। 1 अप्रैल 2026 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें 2 अभियुक्तों से तकरीबन 20 नोट बरामद हुए थे जो फर्जी थे। फिर उसमें टीमें गठित की गई। थानागंज पुलिस और एसओजी के सघन प्रयासों से हम और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इन तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये इस तरह का प्रयास करते थे कि पहले इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डालते थे जिससे जो इनका क्लाइंट होता था उससे संपर्क करते थे और उसको कुरियर के जरिए नकली नोट बेचते थे और उसको बाजार में खपाते थे। उससे असली रुपए कुछ कम दाम के लिए जाते थे। कितना रकम बरामद? तकरीबन 4,88,000 के नकली नोट बरामद हुए। नकली नोट बनाने से संबंधित सारे उपकरण इनके पास में मिले हैं, जिसमें आपको जिक्र किया था कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, आरबीआई पट्टी का सफेद पेपर, ये सारे इनसे बरामद हुए हैं। आपके जिले में आमद के बाद बड़ी कार्रवाई की, क्या इससे पहले पुलिस जो थी सो रही थी तो उसको दबाने के लिए आपने किया थी? पहले भी प्रयास किए जा रहे थे, अब गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। आगे भी हमारी टीमें लगातार इसमें प्रयासरत रहेगी और ये इस तरह के सिंडिकेट में जो भी लिप्त है उनको कठोर संदेश दे रहे हैं कि यदि भविष्य में रामपुर के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेंगे उसमें कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। तो नकली करेंसी मामले में अब तक कुल कितनी गिरफ्तारी हो गई है और अभी कितने बाकी हैं? अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 1 अप्रैल 2026 को मुकदमा लिखा गया था उसमें 2 पहले अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं
और जो इनको प्रशिक्षित किया था उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया ये जाए। कहाँ के रहने वाले हैं और आपराधिक इतिहास क्या है? राजवर्धन सिंह चौहान ये इटावा का रहने वाला है, दूसरा इसका साथी चिराग सक्सेना ये भी इटावा का रहने वाला है। राजवर्धन सिंह चौहान मेरठ में रहते हुए इस घटना को अंजाम दे रहा था। एक 11,000 रुपए के किराए पर रहते हुए एक फ्लैट में इस तरह के उपकरण सजाकर वहां पर फर्जी नोट छापने का ये काम कर रहा था।